फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र अंतिम भाग। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि विक्की सलोनी को अपने दिल की बात बता देता है। अब उसको इंतज़ार था तो सिर्फ सलोनी के जवाब का। अब आगे। तभी दोबारा सलोनी के फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है तो सलोनी विक्की के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर अपना सामान लेकर चली जाती है। सलोनी को यूं बिना कुछ कहे जाता देख विक्की मायूस हो जाता है। फिर 2 मिनट बाद ही सलोनी भागते हुए आकर विक्की के गले लग जाती है। अब यहाँ रुकने की वजह इतनी खूबसूरत हो तो कौन नहीं रुकना चाहेगा, पर अभी उसको अपनी वजह बनाने के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। मेरी वजह मेरा इंतज़ार करेगा ना? मेरा इंतज़ार करना विक्की, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। इतना कहकर सलोनी विक्की को देखकर मुस्कुराते हुए वहां से भागते हुए चली जाती है। आज एक नई कहानी की शुरुआत हुई थी, बस उसमें इंतज़ार था, पर कितना ये दोनों ही नहीं जानते थे। काफ़ी रात हो गई थी, सब खाना भी खा चुके थे, पर देव अभी तक भी नहीं आया था। सरिता जी काव्या से भी खाना खाने को कहती है तो काव्या देव के साथ ही खाने का कहकर सरिता जी को आराम करने के लिए कहती है। तो सरिता जी भी अपने रूम में चली जाती हैं। रात के 11:30 हो गए थे पर देव अभी तक नहीं आया था। काव्या की नज़रें दरवाजे पर ही थी कि तभी देव सामने से अपने फ़ोन पर बातें करता हुआ अंदर की ओर आ रहा था। देव को देखते ही काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, पर इतनी रात तक काव्या को जगा हुआ देखकर देव काव्या के पास आकर कहता है, काव्या तुम अभी तक सोई नहीं और तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? आपका इंतज़ार। अच्छा, अब ये गुस्सा और सवाल जवाब बाद में कर लीजिएगा, पहले जल्दी से हाथ मुंह धोकर चेंज कर लीजिए, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, तब तक मैं खाना गर्म करती हूँ, काव्या मुस्कुराते हुए कहती है। देव कुछ कहता तो नहीं, बस काव्या को घूरते हुए वहाँ से चला जाता है, पर काव्या अभी भी मुस्कुरा रही थी। देव कपड़े चेंज करके आ जाता है। काव्या ने भी खाना गर्म करके टेबल पर लगा दिया था। देव चेयर पर आकर बैठ जाता है और काव्या दोनों के लिए थाली परोसने लगती है और देव को खाने के लिए कहती है, पर देव अभी भी काव्या को गुस्से से देख रहा था। तो काव्या देव की नाक पकड़ते हुए कहती है, हाय, गुस्से में तो आपकी नाक और भी ज़्यादा क्यूट लगने लगती है। अब यूं मुंह फुलाकर रखोगे तो खाना कैसे खाएंगे डीएम साहब? काव्या की बात सुनकर देव हंसने लगता है और काव्या को खींचकर अपनी गोद में बैठाते हुए कहता है, आपको क्या लगता है रानी साहिबा, आप कुछ भी करेंगे और मैं आपकी गलतियों पर गुस्सा भी नहीं करूंगा? अभी तक खाना क्यों नहीं खाया आपने? मैं अगर रोज ऐसे लेट आऊंगा तो क्या ऐसे ही भूखे बैठी रहोगी? बिल्कुल, और मुझसे मेरे पति के साथ बैठकर खाना खाने का हक कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। और क्या आप मुझ पर अपनी धौंस जमाते रहते हैं? मैं डरती नहीं हूँ आपसे, समझे आप? काव्या देव के गले में अपनी बाहें डालकर हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, तो काव्या जी मुझसे नहीं डरती? बिल्कुल भी नहीं, पर मैं भूख से डरती हूँ, काव्या मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है। तो देव को हंसी आ जाती है। फिर दोनों साथ खाना खाने लगती हैं। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। देव और काव्या की शादी को 2 महीने बीत चुके थे, पर देव अब काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लगा था। सरिता जी, महेश जी और दादू भी मुंबई वापस जा चुके थे। अब पूरा दिन काव्या घर पर अकेली रहती। देव भी काव्या को पहले की तरह वक्त नहीं दे पा रहा था, जो वो समझ रहा था, पर वो अपने काम में इस तरह फंसा हुआ था कि वो चाहकर भी काव्या के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा था। काव्या भी इस बात को समझ रही थी, पर फिर भी कभी कभी इस बारे में दोनों की मीठी नोकझोंक भी हो जाया करती थी। पर देव जल्दी ही काव्या को मना भी लिया करता था। आज भी देव को घर आने में काफी देरी हो गई थी और देव का इंतजार करते करते काव्या की वहीं डाइनिंग टेबल पर आंख लग जाती है। कुछ देर में देव घर पहुंचता है तो उसे काव्या वहीं डाइनिंग टेबल पर सिर रखे सोते हुए दिखती है। काव्या को इस तरह देखकर देव को आज खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो धीरे से काव्या के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए काव्या को आवाज लगाता है तो काव्या चौंक कर उठ जाती है। अरे देव, आप आ गए, कैसा रहा आपका दिन? अच्छा, आप सबसे पहले हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। काव्या सीधा किचन में चली जाती है और अपने और देव के लिए खाना ले आती है। देव जानता था काव्या ने भी खाना नहीं खाया है। वो जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके नीचे आ जाता है, पर देव बिना कुछ कहे बस काव्या को ही देख रहा था। पहले से काव्या काफी कमजोर हो गई थी।
दोनों खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। काव्या अपने कपड़े चेंज करके बाथरूम से बाहर आती है तो देव बेड पर बैठा किसी सोच में डूबा हुआ था। तो काव्या देव के पास आकर उसके सीने पर सिर रखते हुए कहती है, क्या हुआ देव, कोई परेशानी है क्या? तो देव भी काव्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना काव्या, आजकल मैं तुमको बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं देव, आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ जानकर थोड़ी ना कर रहे हैं। अब आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो उसको आपको अच्छे से निभाना है। थैंक यू मुझे समझने के लिए, पर बहुत जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा और फिर हम दोनों कुछ दिनों के लिए माँ पापा के पास मुंबई चलेंगे। सच्ची? काव्या खुशी से उछलते हुए कहती है तो देव भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। तो काव्या देव के गले लग जाती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू देव, आपको पता है मुझे माँ की बहुत याद आती है और अब हम जल्द ही माँ के पास जाएंगे। पर देव मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलो। देव, मैं दोबारा मोहित का एनजीओ ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि आजकल पूजा उसके साथ एनजीओ नहीं संभाल पा रही है तो वो अकेला हो गया है और मैं भी पूरे दिन घर पर बोर हो जाती हूँ। तो क्या मैं फिर से एनजीओ ज्वाइन कर लूँ? बिल्कुल, और इसमें पूछने वाली क्या बात है काव्या, तुम मेरी पत्नी हो, गुलाम नहीं हो जो तुमको हर बात मुझसे पूछनी पड़े। काव्या देव के सीने पर सिर रखते हुए कहती है, जानती हूँ देव कि मैं आपकी पत्नी हूँ, पर मुझे आपसे पूछना अच्छा लगता है तो मैं तो पूछूंगी। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है तो देव भी काव्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए रानी साहिबा। आज बहुत दिनों बाद देव और काव्या के चेहरे पर ये प्यारी सी मुस्कान थी। समय बीत रहा था पर अब काव्या मोहित के साथ एनजीओ का काम करने में घर से ही उसकी मदद करती थी, पर जब ज़्यादा ज़रूरत होती तो वो उसके पास चली भी जाया करती थी। इससे वो पूजा और अभी से भी मिल लिया करती थी। देव भी अपने कामों में व्यस्त रहने लगा था और काव्या को माँ पापा के पास ले जाने वाला वादा भी काम की वजह से वो भूल चुका था। पूजा की प्रेगनेंसी को भी 6 महीने हो चुके थे। उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे तो डॉक्टर ने पूजा को बेड रेस्ट के लिए बोला था। तो काव्या वीडियो कॉल के जरिए पूजा से रोज बातें किया करती थी। काव्या आज भी पूजा से ही बात कर रही थी, पर आज काव्या की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। सुबह से ही काव्या का सिर घूम रहा था, घबराहट सी भी महसूस हो रही थी और शायद हल्का बुखार भी था। काव्या का आज चेहरा भी कुछ उतरा हुआ था। क्या हुआ काव्या, आज तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पता नहीं पूजा, आज सुबह से ही बहुत घबराहट हो रही है और सिर भी बहुत घूम रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अरे तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओ। और देव कहाँ है? मैं ठीक हूँ पूजा, और थोड़ी देर आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरा छोड़ो, तुम कैसी हो? और मोहित और अभी ठीक है ना? हाँ यहाँ सब ठीक है, पर प्लीज देव के आते ही तुम डॉक्टर के पास जाओगी और अभी जाकर चुपचाप आराम करो, हम कल बात करते हैं। और आराम ही करना, कुछ काम करने मत बैठ जाना। ठीक है मैं आराम ही करूंगी, ओके। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है तो पूजा भी बाय बोलकर फोन रख देती है। काव्या भी अपने रूम में आराम करने चली जाती है। शाम के 7 बज रहे थे पर काव्या अभी भी सोई हुई थी। आज देव भी जल्दी घर आ गया था। वो अपने रूम में आता है तो काव्या अभी भी सोई हुई थी। काव्या को यूं सोता देख देव डर जाता है और जल्दी से काव्या के पास जाकर उसका सिर छूकर देखता है तो काव्या को बुखार तो नहीं था, पर देव की आहट से काव्या की आंख खुल जाती है और देव को सामने देखकर काव्या के होठों पर मुस्कुराहट तैर जाती है। देव, आप आज जल्दी आ गए, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बिल्कुल नहीं, चुपचाप बैठो यहाँ। सबसे पहले ये बताओ दिन में खाना खाया आज? काव्या अपना सिर झुकाकर ना में सिर हिला देती है। तुम पागल हो काव्या, क्यों नहीं खाया दिन में खाना? और तबीयत भी ठीक नहीं है तुम्हारी, और वो मुझे कौन बताएगा? नहीं, गलती मेरी ही है, मैं ही आजकल तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया काव्या। नहीं देव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पक्का कल से टाइम पर खाना भी खाऊंगी, पर आप ये कभी मत सोचना कि आप एक अच्छे पति नहीं हैं, और मेरे पति दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। अगर दोबारा मेरे पति के बारे में आपने कुछ कहा ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, समझे आप? काव्या झूठा गुस्सा करते हुए कहती है तो देव मुस्कुराते हुए काव्या को अपने गले लगा लेता है। तो ठीक है, आपके ये अच्छे पति आज खुद अपने हाथों से आपका पसंदीदा खाना बनाएंगे और आप सिर्फ आराम करेंगी, समझी रानी साहिबा? जी समझ गई, काव्या मुस्कुराते हुए कहती है। देव अपने कपड़े चेंज करता है और काव्या के लिए उसके पसंद का खाना बनाने किचन में चला जाता है और 1 घंटे की मेहनत के बाद खाना तैयार भी हो जाता है
और वो अपने और काव्या के लिए खाना ऊपर रूम में ही ले आता है। आज बहुत दिनों बाद देव का साथ पाकर काव्या भी बहुत खुश थी। देव ने आज काव्या के लिए उसका सारा पसंदीदा खाना बनाया था। देव काव्या को अपने हाथ से ही खाना खिला रहा था। आज बहुत दिनों बाद देव और काव्या एक दूसरे के साथ ऐसा समय बिता रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। काव्या को फिर से घबराहट और बेचैनी होने लगती है। काव्या का सिर भी जोरों से घूम रहा था। काव्या की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पास में लेटे देव को आवाज लगा पाए। फिर भी काव्या बहुत हिम्मत करके देव को जगाने के लिए आवाज लगाती है, पर थके होने की वजह से देव गहरी नींद में था। काव्या उठने की कोशिश करती है तो उसको पूरा कमरा घूमता हुआ नजर आ रहा था। काव्या बेड का कोना पकड़कर उठती है और फिर देव को आवाज लगाती है तो देव चौंक कर उठ जाता है, पर काव्या का चेहरा देखकर देव डर जाता है। काव्या की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। देव काव्या को इस हाल में देखकर घबरा जाता है और काव्या को संभालते हुए कहता है, काव्या क्या हुआ, तुम ठीक हो? काव्या कुछ तो बोलो। देव काव्या का गाल थपथपाते हुए कहता है, देव मुझे बहुत घबराहट हो रही है, सिर भी बहुत जोरों से घूम रहा है। काव्या अपनी फूलती सांसों से बस इतना ही बोल पाती है। काव्या की आंखें बंद हो रही थी। देव लगातार काव्या के गाल थपथपा कर उसको जगा रहा था और साथ साथ डॉक्टर को भी कॉल कर देता है, पर धीरे धीरे काव्या की आंखें बंद हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाती हैं। देव काव्या को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर काव्या पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। काव्या की ऐसी हालत देखकर देव को और भी ज्यादा डर लगने लगता है, लेकिन जल्द ही डॉक्टर देव के घर पहुंच जाते हैं और काव्या का चेकअप करने लगते हैं। डॉक्टर, काव्या ठीक तो है ना? उसे पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर आज ये सब? मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर, प्लीज कुछ तो बोलिए, काव्या ठीक है ना? रिलैक्स मिस्टर मल्होत्रा, मिसेस मल्होत्रा बिल्कुल ठीक है। शायद आजकल मिसेस मल्होत्रा अपने खाने का ध्यान ढंग से नहीं रख रही हैं, इसीलिए उनका बीपी कुछ ज़्यादा ही लो हो गया था और थोड़ा फीवर भी है उनको। मैं उनके टेस्ट करता हूँ, आपको जो करना आप वो कीजिए डॉक्टर, बस मेरी काव्या को ठीक कर दीजिए। देव डॉक्टर की पूरी बात सुने बिना ही बोलने लगता है, ठीक है, वैसे मैंने मिसेस मल्होत्रा को इंजेक्शन दे दिया है और थोड़ी ही देर में वो होश में भी आ जाएंगी। मैं बस टेस्टों के लिए उनके ब्लड का सैंपल ले लेता हूँ और 3 से 4 दिन में उनकी रिपोर्ट्स मैं यहीं आपके पास भेज दूंगा और अगर कोई दिक्कत हुई तो आपको बुला लूँगा। बस आप मिसेस मल्होत्रा का पूरा ध्यान रखिएगा, काफ़ी वीक हैं ये, कुछ दिन वीकनेस भी रहेगी, तो कुछ वाइटामिन्स लिख रहा हूँ, आप सुबह होते ही मंगवा लीजिएगा। डॉक्टर देव को प्रिस्क्रिप्शन देते हुए कहता है, ओके डॉक्टर, मैं मंगवा लूँगा, एंड थैंक यू, आप इतनी रात को मेरे एक कॉल पर यहाँ आ गए, थैंक यू अगेन। देव डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए कहता है, ये तो हमारा काम है मिस्टर मल्होत्रा, आप बस मिसेस मल्होत्रा का ध्यान रखिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, पर काव्या अभी भी बेहोश ही थी और देव उसके सिरहाने पर बैठा उसका सिर सहला रहा था और ऐसे बैठे बैठे ही देव की भी आंख लग जाती है। अगली सुबह जब काव्या की आंख खुलती है तो देव उसके पास बैठे बैठे सो रहा था। काव्या की नज़र गाड़ी पर पड़ती है तो काव्या चौंक कर उठ जाती है, क्योंकि सुबह के 10 बज रहे थे, पर काव्या का सिर अभी भी हल्का हल्का घूम रहा था। काव्या देव को जगाते हुए कहती है, देव उठिए, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? 10 बज गए हैं। काव्या की आवाज़ सुनते ही देव चौंक कर उठ जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना काव्या? हाँ देव, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सिर घूम रहा है। तो तुमसे किसने कहा उठकर बैठने को? तुम आराम से लेट जाओ और कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से उठने की, समझी? पर देव, मैं ठीक हूँ और ये सिर तो मेरा बहुत दिनों से घूम रहा है, थोड़ी देर में देखना खुद ठीक भी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मतलब तुम्हारी तबीयत पहले से ही खराब थी, पर तुमने मुझे नहीं बताया। कल रात तुम्हारी कितनी तबीयत खराब हो गई थी, तुमको उस हालत में देखकर पता है मैं कितना घबरा गया था। पर अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अब अगर तुमने इस बेड से नीचे एक कदम भी रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर देव, मैं ठीक हूँ, मैंने तुमसे कुछ पूछा, जो कहा है वो सुनो। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ, और अगर तुमने नीचे आने की कोशिश करी तो देख लेना। इतना कहकर देव कमरे से बाहर चला जाता है। अब देव की बात मानने के अलावा काव्या के पास कोई चारा नहीं था। काव्या चुपचाप अपना टॉवल और कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है और बाहर आती है तो देव काव्या के लिए चाय और नाश्ता ले आया था और किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ ठीक है, कुछ दिन तुम सब देख लेना और अगर कुछ ज्यादा ही जरूरी हो तो ही मुझे फोन करना। इतना कहकर देव फोन रख देता है। देव, आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं? नहीं, अब कुछ दिन मैं अपनी रानी साहिबा के साथ ही रहूंगा।
देव मुस्कुराते हुए काव्या को कुर्सी पर बैठाते हुए कहता है। पर देव, काव्या इससे आगे कुछ कहती उससे पहले देव काव्या के होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, श्श, जितना मेरे लिए मेरा काम जरूरी है ना, उतनी ही मेरे लिए मेरी रानी साहिबा भी जरूरी है। और अब कोई बात नहीं, जल्दी से नाश्ता खत्म करो और मेरी बात याद है ना, इस कमरे से बाहर आने की सोचना भी मत। देव काव्या को देखते हुए कहता है तो काव्या मासूमियत से अपना सिर हिला देती है। देव काव्या का पूरा ध्यान रख रहा था। वो सुबह से शाम तक काव्या को 1 मिनट भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता था। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अब काव्या पहले से अच्छा महसूस कर रही थी। काव्या शाम को अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी और सामने कोहरे से ढके पहाड़ों को बहुत गौर से देख रही थी। पर आज काव्या अपने अंदर एक अलग सी खुशी महसूस कर रही थी, जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई थी। कि तभी पीछे से आकर देव काव्या को शॉल ओढ़ाकर अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, क्या बात, आज हमारी रानी साहिबा बहुत खुश लग रही हैं। हम भी तो जाने क्या बात है वो। देव, पता नहीं क्यों पर कुछ दिनों से मुझे अपने अंदर एक अलग सी फीलिंग महसूस हो रही है, जिसको मैं समझना चाहती हूँ पर समझ नहीं पा रही हूँ। पर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये क्या है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, और तुम क्या कह रही हो ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। देव हंसते हुए कहता है। देव, काव्या चिढ़ते हुए कहती है, अच्छा सॉरी, अब अंदर चलो, यहाँ बहुत ठंड है। देव काव्या को अंदर ले जाते हुए कहता है। पर काव्या अभी भी इसी बारे में ही सोच रही थी, पर ये क्या था वो नहीं समझ पा रही थी। अगली सुबह देव को राघव का फोन आता है, पर राघव से बात करके देव के चेहरे पर कुछ दुविधा के भाव आ जाते हैं, जो काव्या देख लेती है। काव्या देव के पास जाकर कहती है, क्या हुआ देव, क्या कहा देवर जी ने, आपको बुला रही है ना वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देव अपनी नजरें घुमाते हुए कहता है। देव, झूठ मत बोलिए, क्योंकि वो आपसे बोला नहीं जाता। देव, आप जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे चक्कर भी नहीं आ रहे हैं, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं टाइम पर खाना भी खा लूंगी, दवाई भी ले लूंगी और आराम भी कर लूंगी, पक्का प्रॉमिस। काव्या अपने गले में हाथ लगाते हुए कहती है। तो काव्या को इस तरह बच्चों की तरह हरकत करते देख देव को हंसी आ जाती है। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, पर सिर्फ एक शर्त पर कि अगर तुमको कोई भी परेशानी होती है तो तुम सबसे पहला कॉल मुझे करोगी, और अगर नहीं किया तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं जानती हूँ। 2 दिन से यही सुन रही हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर मुझे कुछ भी तकलीफ होगी तो मैं अपने देव को ही कॉल करूँगी। काव्या मुस्कुराते हुए देव का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, ठीक है, तो मैं तैयार होकर निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। देव काव्या का माथा चूमते हुए कहता है तो काव्या मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी ही देर में देव अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। काव्या हॉल में बैठकर एनजीओ का कुछ पेपर वर्क कर रही थी कि तभी सिक्योरिटी गार्ड काव्या को डॉक्टर की भेजी उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स लाकर देता है। काव्या उनको थैंक यू बोलकर अपनी रिपोर्ट्स देखने लगती है। काव्या की सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, पर एक रिपोर्ट देखकर काव्या हैरान हो जाती है। वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और डॉक्टर को फ़ोन करती है। हेलो, मैं मिसेस काव्या मल्होत्रा बोल रही हूँ। अभी आपने मेरी रिपोर्ट्स भेजी हैं जिसमें यस मिसेस मल्होत्रा, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस मल्होत्रा, आप माँ बनने वाली हैं। मैं जब आपको उस दिन रात को देखने आया था तभी मैंने आपका ब्लड का सैंपल लिया था, क्योंकि मुझे आप में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखे थे। मैंने मिस्टर मल्होत्रा को बताना भी चाहा था, पर वो आपके लिए इतना परेशान थे कि उन्होंने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। पर आज आपकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। आप 2 मंथ प्रेग्नेंट हैं मिसेस मल्होत्रा, और आप दोनों को जब भी वक्त मिले तो एक बार चेकअप के लिए ज़रूर आ जाएं। ओके डॉक्टर एंड थैंक यू। काव्या अपने भर्राए गले से सिर्फ इतना ही कह पाती है। काव्या की आंखों से आंसू गिर रहे थे और होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। इस वक्त काव्या का मन नाचने का कर रहा था। काव्या का हाथ खुद ब खुद उसके पेट पर चला जाता है और काव्या कांपते होठों से कहती है, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे अंदर एक नन्ही जान पल रही है। इतना कहकर काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे कुछ महसूस कर रही हो। आज काव्या उन भावनाओं को अच्छे से समझ रही थी जिनको वो कल तक नहीं समझ पा रही थी। ये जानकर कि वो माँ बनने वाली है, काव्या की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मानो जैसे आज काव्या के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रही हो, वो तो आज हवाओं में थी। वो पता नहीं कितने बार कान्हा जी को थैंक यू कह चुकी थी कि तभी उसको देव का ध्यान आता है, क्योंकि जितना ये बात जानना उसके लिए जरूरी था उतना ही ये जानना देव के लिए भी जरूरी था।
काव्या जल्दी से अपना फोन उठाती है और देव को फोन करती है, पर देव फोन नहीं उठा रहा था। काव्या समझ जाती है कि देव शायद मीटिंग में होंगे, इसीलिए उसका फोन नहीं उठा रहा है। पर काव्या की खुशी तो संभाले नहीं संभल रही थी। कभी वो खुशी काव्या की खिलखिलाहट में तो कभी काव्या के आंसुओं के साथ बाहर आ रही थी कि तभी काव्या को सामने से भागते हुए देव आता हुआ दिखता है। काव्या, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? फिर चक्कर आ रहे हैं क्या? तुम ठीक तो हो ना? कहीं फिर फीवर तो नहीं आ गया? देव काव्या का माथा छूते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ देव, और आप इतना घबराए हुए क्यों हो? तुमने ही तो फोन किया था। सॉरी, वो मैं उठा नहीं पाया। अगर सब ठीक है तो तुमने कॉल क्यों किया था? काव्या को याद आता है कि देव ने कोई भी दिक्कत होने पर उसको फोन करने को कहा था, पर इस खुशी की वजह से काव्या ये भूल जाती है। आपको कुछ बताना है देव, कुछ बहुत खास। काव्या देव के करीब आती है और देव का हाथ अपने पेट पर रखती है और मुस्कुराने लगती है। क्या हुआ? आज पेट में दर्द हो रहा है? तुम बहुत लापरवाह हो गई हो काव्या। पेट दर्द हो रहा है तो सीधे सीधे बता नहीं रही हो। चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। देव काव्या का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तो काव्या गुस्से से देव का हाथ झटकते हुए कहती है, देव, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं है और आप बिल्कुल बुद्धू हो। फिर काव्या मुस्कुराते हुए देव के गले लग जाती है और देव के कान में धीरे से कहती है, आप पापा बनने वाले हैं मिस्टर मल्होत्रा। इतना कहकर काव्या पीछे हो जाती है। ये सुनकर देव बिल्कुल जम सा जाता है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। देव काव्या की तरफ देखता है तो काव्या हाँ में सिर हिला देती है। देव काव्या को कसकर गले लगा लेता है। आप नहीं जानती रानी साहिबा, आपने आज मुझे कितना बड़ा तोहफा दिया है। मैं पापा बनने वाला हूँ। थैंक यू सो मच रानी साहिबा। इतना कहकर देव काव्या का माथा चूम लेता है और उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद टपक कर काव्या के चेहरे पर गिर जाती है। फिर देव अपने घुटने के बल बैठकर अपने कांपते हाथों से काव्या के पेट को छूते हुए कहता है, वेलकम माय लिटिल एंजल। पापा आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर देव अपने आंसू साफ करते हुए कहता है, बस अब आपकी मम्मा को अपना ध्यान रखना सीखना होगा। आपको पता है आपकी मम्मा ना बहुत जिद्दी है। आपके पापा की कोई बात नहीं मानती, पर कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर आपकी मम्मा को सुधार देंगे। ओके लिटिल एंजल। इतना कहकर देव खड़ा हो जाता है और काव्या को गोद में उठा लेता है। देव, आप क्या कर रही हैं? मुझे नीचे उतारिए। बिल्कुल भी नहीं, अब तुमको सिर्फ अपना ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है, और अब तो मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। देव काव्या को ऊपर कमरे में ले जाते हुए कहता है, पर अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं तो जिद्दी हूँ ना, तो मैं तो वही करूँगी जो मेरा मन करेगा। काव्या चिढ़ते हुए कहती है, अच्छा, और तुमको लगता है कि मैं तुमको ऐसा करने दूंगा? देव मुस्कुराते हुए काव्या को बेड पर बैठाकर उसको ब्लैंकेट उठाते हुए कहता है, बिल्कुल, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी और मैं माँ के पास मुंबई चली जाऊंगी। वहाँ मैं माँ से खूब सारी बातें करूंगी। माँ मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी और सब होंगे वहाँ मुझसे बातें करने के लिए, और मुझे अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा वहाँ। तब आप रहेगा अपने फ़ोन और अपनी फाइल्स के साथ। जब काव्या मुंबई चली जाएगी, काव्या देव को जीभ दिखाकर चिढ़ाते हुए कहती है, और ये सुनते ही देव का चेहरा उतर जाता है। देव का उतरा हुआ चेहरा देखकर काव्या को एहसास होता है कि वो शायद कुछ ज़्यादा ही बोल गई। देव काव्या के पास से उठकर जाने लगता है तो काव्या देव का हाथ पकड़कर उसको रोक लेती है और अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहती है, सॉरी देव, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई। सॉरी। नहीं काव्या, तुमने कुछ गलत नहीं बोला। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमको माँ के पास ही चले जाना चाहिए। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। मैं ना तो अब तुमसे बात कर पाता हूँ और ना ही अपना समय दे पाता हूँ, और अब तो तुम्हारा और भी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो उसके लिए तुम्हारा माँ देव इतना ही कह पाता है, पर देव की आंखें नम थी। तो काव्या देव को गले लगा लेती है, पर मेरा जैसा ख्याल माँ रख सकती है वो आप भी रख सकते हैं देव, और बहुत अच्छे से रख सकते हैं। फिर काव्या देव का हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहती है, देव, ये जितना मेरा अंश है उतना आपका भी है। तो मैं कौन होती हूँ आपसे आपके अंश को दूर ले जाने वाली? अगर ये मेरे अंदर पलेगा तो सपने तो आप भी देखेंगे ना इसके लिए, तो मैं कैसे इसको आपसे दूर कर सकती हूँ? काव्या देव को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तो देव के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। पर देव प्लीज़, अब आप मुझे अकेला मत छोड़ना। मुझे अब घर में अकेले रहने में डर लगता है। बस आप शाम होते ही जल्दी घर आ जाया करिएगा प्लीज़ देव। काव्या अपनी नम आंखों से देव को देखते हुए कहती है। तो देव काव्या को अपने गले लगाते हुए कहता है, अब तो मैं आपके साथ साए के तरह रहूंगा रानी साहिबा। आपको एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है मेरा आपसे।
देव की बात सुनकर काव्या भी देव को गले लगा लेती है। फिर दोनों सबसे पहले खुशखबरी घर फोन करके सबको सुनाते हैं। सरिता जी को तो खुशी से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। महेश जी भी बहुत खुश थे। दादू और विक्की तो खुशी से नाचने लगते हैं। सरिता जी काव्या को अपना ध्यान रखने के लिए कहती हैं और जल्द ही वहाँ उसके पास आने का वादा करती हैं, जिससे काव्या खुश हो जाती है। फिर काव्या ताई माँ, राधिका और मोहित को भी ये खुशखबरी सुनाती हैं। ताई माँ भी काव्या को अपना आशीर्वाद देती हैं और मोहन ये सुनकर कि मैं मामा बनने वाला हूँ, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। राधिका भी काव्या और देव के लिए बहुत खुश थी। उसका बस चलता तो वो उड़कर काव्या के पास आ जाती। यही हाल मोहित और पूजा का भी था, पर पूजा को डॉक्टर ने ट्रैवल करने से मना किया था, तो पूजा मोहित को काव्या से मिलकर आने को कहती है। तो काव्या उसको ये कहकर रोक देती है कि वो अभी पूजा का अच्छे से ध्यान रखे, उससे तो वो बाद में भी मिल लेगा। बस सलोनी थी जिस तक ये गुड न्यूज़ अभी तक नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि वहाँ और यहाँ के समय में बहुत अंतर था। पर काव्या उसके लिए एक मैसेज छोड़ देती है। समय बीत रहा था। देव काव्या का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। अब तो देव घर भी जल्दी आ जाया करता था और अगर कुछ काम बच जाता तो वो उसे घर से ही पूरा कर लेता था। काव्या पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगी थी, क्योंकि अब हर समय उसके साथ उसका देव जो था। इसी बीच राधिका ने बेटे और पूजा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मोहित और पूजा बहुत खुश थे। आज उनकी बेटी का नामकरण था, पर काव्या और देव वहाँ नहीं जा पाए थे, क्योंकि डॉक्टर ने काव्या को ट्रैवल करने से मना किया था। तो दोनों वीडियो कॉल के जरिए ही नामकरण में शामिल हुए थे। मोहित और पूजा आज दोनों बहुत खुश थे और अभी तो इतना खुश था कि अपनी बहन को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। पंडित जी मोहित और पूजा को बच्चे का नाम रखने को कहते हैं, तो पूजा धीरे से बच्चे के कान में उसका नाम बोलती है और फिर मोहित भी बच्चे के कान में उसका नाम बोलता है। अरे बच्चे के साथ साथ हमको भी तो उसका नाम बताओ, काव्या हंसते हुए कहती है। अब हमारी बेटी का नाम इतना प्यारा है तो थोड़ा सब्र तो सबको करना पड़ेगा। पूजा भी हंसते हुए कहती है। चलो अब सस्पेंस खत्म करते हैं। तो हमारी बेटी का नाम है काव्या। काव्या? देव मुस्कुराते हुए मोहित और पूजा को हैरानी से देखते हुए कहता है। हाँ काव्या, अब हमारी काव्या को तो तुम अपने साथ ले गए, तो ये हमारी काव्या है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। मोहित काव्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, पर काव्या की आंखें नम थी कि तभी अभी नाचते हुए कहता है, वाह पापा, अब मेरी 2 कली हैं। ये मेरे पास 2 कली हैं। अभी को यूं उछलता देखकर सब हंसने लगते हैं। पर मोहित तो कोई और भी प्यारा सा नाम भी तो रख सकता था ना, पर काव्या ही क्यों? क्योंकि हमारी रानी साहिबा का नाम है ही इतना प्यारा। क्यों मोहित, सही कहा ना मैंने? देव मुस्कुराते हुए कहता है। बिल्कुल सही, हमारी बेटी के लिए काव्या से प्यारा नाम कोई हो ही नहीं सकता। और तो वो है जो हमारी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी, और वही खुशियाँ हमारी बेटी भी हमारी जिंदगी में लेकर आई है। तो उसका हम काव्या के अलावा कोई नाम कैसे रख सकते थे? मोहित मुस्कुराते हुए कहता है। तो काव्या भी मुस्कुरा देती हैं। काव्या की प्रेगनेंसी के बाद से देव और काव्या रोज शाम अपनी बालकनी में बैठकर ही चाय पीते थे। आज भी दोनों साथ बैठे थे। सूरज ढल चुका था। आज मौसम भी अच्छा था। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। तो काव्या शॉल ओढ़े देव के कंधे पर सिर रखकर सामने सूरज के ढलने से फैली नारंगी किरणों को एकटक देख रही थी। आउच! काव्या मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है। क्या हुआ काव्या, पेट में दर्द हो रहा है क्या? देव घबराते हुए कहता है। नहीं देव, बेबी ने किक किया। आउच! अभी फिर किया। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है। फिर काव्या देव का हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहती है। देखिए देव, अभी आपको भी महसूस होगा। पर अभी देव को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, पर 2 पल बाद ही बेबी फिर से किक करता है, जिसकी खुशी देव के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। देव काव्या के पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, बस कुछ दिन और, फिर एक नन्ही सी जान हमारी गोदी में होगी। मुझसे तो उस पल का इंतजार ही नहीं हो रहा है। मैं अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। उसके कहने से पहले ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। उसका सब कुछ बेस्ट होगा, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ। और देव बोला जा रहा था और काव्या मुस्कुराते हुए बस एकटक देव को देख रही थी, जिससे काव्या की आंखें नम हो जाती हैं। क्या हुआ काव्या, सब ठीक है ना? कोई दिक्कत हो रही है क्या? देव काव्या का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है। नहीं, सब ठीक है, अंदर चलें, बाहर ठंड बढ़ रही है। काव्या अपने भर्राए गले से कहती है। हाँ चलो, आराम से।
देव काव्या को आराम से उठाता है और अंदर ले जाता है। प्रेगनेंसी में काव्या और भी प्यारी लगने लगी थी, बिल्कुल गोल मटोल, जिसके लिए कई बार देव काव्या को चिढ़ाता भी था। काव्या की डिलीवरी में सिर्फ 2 महीने रह गए थे। बहुत जल्द सरिता जी भी काव्या के पास आने वाली थी, क्योंकि अभी काव्या को देव के साथ साथ सरिता जी की बहुत ज़रूरत थी। पर अब काव्या को कभी भी और किसी भी वक्त कुछ भी खाने का मन कर जाता था और काव्या के मूड का तो अब कुछ पता ही नहीं चलता था। पर वो अपनी प्रेगनेंसी को पूरा एंजॉय कर रही थी और देव भी काव्या का पूरा ध्यान रखता था। उसके कहने से पहले अब देव उसका मूड पहचानने लगा था। रात के 2 बज रहे थे। काव्या और देव दोनों ही सोए हुए थे कि अचानक काव्या की आंखें खुल जाती हैं और वो देव को जगाते हुए कहती हैं, देव, देव उठिए ना। देव चौंक कर उठ जाता है। क्या हुआ, सुबह हो गई क्या? देव उबासी लेते हुए कहता है, नहीं सुबह नहीं हुई, पर आपके बेबी की सुबह हो गई है, मुझे भूख लग रही है देव। काव्या इतने मासूमियत से कहती है कि काव्या का मुंह देखकर देव को हंसी आ जाती है। आपको हंसी आ रही है? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है देव। काव्या गुस्सा होते हुए कहती है, तो इसमें कौन सी नई बात है, इन दिनों तुमको सबसे ज्यादा भूख रात को ही लगती है। तो बोलिए रानी साहिबा, आज आपका क्या खाने का मन है? देव मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पोहे खाने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ बनाती हैं, एकदम चटपटे। काव्या बच्चों की तरह चटकारे लेते हुए कहती है, ओह, तो आज हमारी रानी साहिबा को पोहे खाने हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए और बस कुछ ही देर में ये देव आपकी खिदमत में पोहे पेश करता है। देव अपना सिर झुकाकर अपना हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहता है, तो काव्या खिलखिलाकर हंसने लगती है। बस ऐसे ही हंसती रहिए रानी साहिबा। देव काव्या का माथा चूमते हुए कहता है और फिर काव्या को आराम से पीछे सहारा लगाकर बैठाकर काव्या के लिए पोहे बनाने नीचे चला जाता है और थोड़ी ही देर में देव काव्या के लिए गर्मा गर्म पोहे बनाकर ऊपर कमरे में ले आता है, जिसका काव्या बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पोहे देखते ही काव्या की आंखों में चमक आ जाती है और वो पोहे खाने लगती है। तो देव उसको रोकता है और खुद काव्या के सामने बैठकर उसको खिलाने लगता है। तो पोहे तो हो गए, अब और कोई हुक्म रानी साहिबा का? देव मुस्कुराते हुए काव्या को देखते हुए कहता है। तो काव्या भी मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला देती है। देव काव्या को आराम से लेटाकर उसको ब्लैंकेट उठाकर रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है और थोड़ी ही देर में काव्या को नींद आ जाती है। काव्या की डिलीवरी का समय नजदीक आ चुका था, जिसके लिए काव्या थोड़ी नर्वस भी थी। सरिता जी भी काव्या के पास आ चुकी थी, क्योंकि इस वक्त काव्या को माँ के प्यार और साथ की बहुत ज़रूरत थी। और देखते ही देखते काव्या की डिलीवरी का समय भी आ जाता है। काव्या लेबर रूम के अंदर थी और देव उसके बाहर इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। देव को बहुत घबराहट हो रही थी। वो भगवान से बस काव्या और बच्चे की सलामती की प्रार्थना कर रहा था। सरिता जी और बाकी सब भी हॉस्पिटल में ही थे और बस काव्या और बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि तभी डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। देव जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है। बधाई हो मिस्टर मल्होत्रा, आपको बेटी हुई है और माँ और बेटी दोनों हेल्दी हैं। ये सुनते ही देव की आंखें भर जाती हैं और होठ मुस्कुरा उठते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हम काव्या और बच्चे से मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। हम अभी थोड़ी देर में माँ और बच्चे को वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं तो महेश जी पीछे से देव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बधाई हो बेटा, हमारे घर लक्ष्मी आई है। पापा, मैं पापा बन गया, आप दादू बन गए, मैं बहुत खुश हूँ पापा। इतना कहकर देव महेश जी के गले लगकर रोने लगता है। तो महेश जी की भी आंखें नम हो जाती हैं। अरे महेश, ये तो बिल्कुल तेरी तरह निकला। तू भी इसके होने की खबर सुनकर ऐसे ही तो मेरे गले लगकर रोया था, याद है ना तुझे? धनंजय जी हंसते हुए कहते हैं तो बाकी सब भी हंसने लगते हैं। काव्या को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था तो सभी काव्या और बच्चे से मिलने अंदर आ जाते हैं। काव्या बेड पर बैठी हुई थी और बच्ची पास में ही पालने में सोई हुई थी। देव बच्ची के पास आकर अपने कांपते हाथों से उसको अपनी गोद में उठाता है तो उसको ऐसे लगता है जैसे किसी कोमल फूल को उसने अपने हाथों में संभाला हुआ हो। छोटे छोटे हाथ, प्यारी सी नाक, उसको देखते ही देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर देव बच्ची सरिता जी के हाथ में दे देता है, क्योंकि देव के साथ साथ बाकी सब भी बच्ची को गोद में लेने के लिए उतावले हो रहे थे। फिर देव काव्या के पास आता है और काव्या का माथा चूमते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना काव्या, और थैंक यू मुझे इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। काव्या भी देव का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, आपको भी थैंक यू देव,
मुझे इतना प्यार करने और इतना प्यारा परिवार देने के लिए। काव्या सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, जहाँ बच्ची को अपनी गोद में लेकर खड़ी सरिता जी को सब बच्ची को अपनी गोद में लेने के लिए सब घेर कर खड़े थे, पर सरिता जी किसी को भी अपनी पोती को देने के लिए तैयार नहीं थी। और उन सबको इस तरह खुश देखकर देव और काव्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। 2 दिन बाद काव्या को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और देव काव्या और अपनी नन्ही परी को लेकर घर आ जाता है। सीता जी और मोहन भी यहाँ पहुँच चुके थे। घर पहुँचते ही काव्या और बच्ची का धूमधाम से स्वागत किया जाता है। आज देव और काव्या की बेटी का नामकरण था। पूरे घर को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया था। हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी। सरिता जी और बाकी सब नामकरण की तैयारियों में लगे हुए थे। काव्या ने आज ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जो उस पर खूब खिल रही थी। देव ने भी काव्या की साड़ी के रंग से मिलता कुर्ता पजामा पहना था। काव्या शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। वो जैसे ही मांग भरने के लिए सिंदूर की डिब्बी उठाती है तो देव काव्या का हाथ पकड़कर उसको रोक देता है और वो डिब्बी अपने हाथ में लेकर काव्या की मांग भर देता है तो काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर देव काव्या का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है, आज मेरी रानी साहिबा बहुत प्यारी लग रही है, पर सिर्फ एक चीज की कमी रह गई। देव काव्या की आंख से काजल लेकर काव्या के कान के पीछे लगाकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ अब ठीक है, अब मेरी रानी साहिबा को किसी की नजर नहीं लगेगी। तो काव्या भी देव के गले में अपनी बाहें डालकर मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर अभी मेरा भी एक काम रह गया है। काव्या अपनी आंख से काजल लेती है और देव के कान के पीछे लगाते हुए कहती है, अब मेरे देव इतने गुड लुकिंग हैं और कहीं किसी ने उनको नजर लगा दी तो, इसीलिए मैं भी अपने देव को बुरी नजर से बचा रही हूँ। तुम बिल्कुल पागल हो, देव हंसते हुए कहता है, हाँ आपके प्यार में। ये सुनकर देव काव्या का माथा चूमते हुए कहता है, मैं भी, और काव्या को अपनी बाहों में भर लेता है कि तभी उनकी बेटी रोने लगती है तो देव जल्दी से जाकर उसको अपनी गोद में उठा लेता है। देव की गोद में आते ही वो चुप भी हो जाती है तो देव मुस्कुराते हुए काव्या को देखते हुए कहता है, देखिए रानी साहिबा, अब तो हमारी छोटी एंजल से भी उसके नामकरण का वेट नहीं हो रहा है। अब उसको भी जल्दी से अपना प्यारा सा नाम चाहिए, तो चलें अपनी इस नन्ही सी जान को अपने नाम से जोड़ने। देव अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है तो काव्या भी देव का हाथ थाम लेती है। देव ने अपनी बेटी को पकड़ा हुआ था और एक हाथ से काव्या का हाथ थामा हुआ था। तीनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। सरिता जी ने तो नीचे खड़े खड़े ही तीनों की बलाएं ले ली थी। देव नीचे आकर बच्ची को पालने में लटा देता है और उनकी बेटी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ देख रही थी। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। बस कमी थी तो मोहित, पूजा, राधिका और विनोद की। दोनों के बच्चे अभी छोटे थे तो दोनों ही आज नहीं आ पाए थे, पर वीडियो कॉल के जरिए वो चारों वहाँ जरूर थे। पर सबसे ज्यादा कमी आज काव्या को सलोनी की खल रही थी, क्योंकि वो तो आज वीडियो कॉल के जरिए भी उसके साथ नहीं थी। पंडित जी पूजा शुरू करते हैं और फिर घर वालों से बच्ची का नाम रखने को कहते हैं तो देव और काव्या एक साथ बोल पड़ते हैं, देविका, और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं कि तभी पीछे से आकर विक्की बच्ची को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, वाह क्या नाम चुना है आप दोनों ने मेरी भतीजी का, देविका। देव और काव्या की देविका। सबको बच्ची का नाम बहुत पसंद आया था। सरिता जी तो अपनी पोती पर अपना सारा प्यार लुटाने को तैयार बैठी थी। सब देविका को आशीर्वाद दे रहे थे। सरिता जी अपनी पोती को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। आज सबको इतना खुश देखकर काव्या की आंखें नम हो जाती हैं कि तभी काव्या के कानों में देव के गुनगुनाने की आवाज आती है और देव पीछे से आकर काव्या को अपनी बाहों में भरकर गाने लगता है। आज सब बहुत खुश थे। देव और काव्या की बेटी को इतना प्यारा नाम देविका मिल गया था जो उन दोनों को आपस में जोड़ रहा था। नामकरण बहुत अच्छे से हो जाता है। थके होने की वजह से सभी अपने अपने कमरों में चले गए थे। काव्या भी देविका को सुला चुकी थी और सामने खिड़की पर खड़ी हुए मुस्कुराते हुए सोती हुई देविका को निहार रही थी कि तभी देव भी रूम में आ जाता है और काव्या को इस तरह देविका को निहारते देख उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तो देव काव्या के पास जाकर उसको अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? तो काव्या देव की तरफ मुड़ते हुए कहती है, देव, हम अगर अपनी अभी तक का सफर देखें तो मेरी जिंदगी में तो सिर्फ दर्द था जिसको आपने अपनी मोहब्बत से हमेशा के लिए मिटा दिया। तो अगर देखा जाए तो ये मेरा दर्द से मोहब्बत तक का सफर हुआ ना।
बिल्कुल भी नहीं। ये दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र नहीं बल्कि मोहब्बत से मोहब्बत तक का सफ़र है। क्योंकि जब दर्द की हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है तो उसको अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में जोड़ना भी तो गलत है। तो ये हमारा मोहब्बत से मोहब्बत तक का सफ़र हुआ ना। देव मुस्कुराते हुए कहता है तो काव्या भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है और देव के सीने पर सिर रख लेती है और देव हमेशा की तरह काव्या को अपनी बाहों में भर लेता है। आज काव्या का दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र देव की मोहब्बत से मोहब्बत तक के सफ़र में बदल गया था। कितना भी गहरा दर्द हो मोहब्बत उसको भर ही देती है। ये देव और काव्या ने साबित कर दिया था। अब दोनों की ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत और खुशियाँ थी। आज की कहानी इस अंतिम भाग के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और ऐसी ही और बहुत सारी कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।